डीएम का सख्त आदेश, खुले में कुर्बानी और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो पूरी तरह प्रतिबंधित। बरेली में बकरा ईद को लेकर बरेली प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा है कि कुर्बानी से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या उत्तेजक गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दे। प्रशासन ने आदेश दिया है कि सड़क, गली या किसी सार्वजनिक स्थान पर खुले में कुर्बानी देना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए विशेष निगरानी टीमें बनाई गई हैं, जो सभी इलाकों में नजर बनाए रखेंगी। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि कुर्बानी से जुड़े फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कानूनन अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल और पुलिस टीमें 24 घंटे सोशल मीडिया पर नजर रखेंगी। ईद की नमाज केवल उन्हीं स्थलों पर अदा की जाएगी जिन्हें पहले से प्रशासन की अनुमति प्राप्त है। सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। साथ ही इस बार किसी भी नई परंपरा जैसे जुलूस आयोजन या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति कोई नया कार्य रम नहीं किया जा सकेगा। डीएम अविनाश सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे बकरा ईद का पर्व सौहार्द और कानून का पालन करते हुए मनाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी समुदायों के बीच भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए नागरिक स्थानीय पुलिस या कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा ईद उल अजहा का जो त्यौहार है वो पूरे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ 7 तारीख को मनाया जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए पहले चरण में जितने भी हमारे थाने हैं वहाँ पे थानाध्यक्ष के द्वारा कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से और जो लोकल क्षेत्रीय स्तर पे जो समस्याएं सामने आएंगी उनका निराकरण करने के उद्देश्य से एक संवाद की बैठक कायम की जा चुकी है। द्वितीय चरण में जो हमारे एसडीएम और सीओ लोग हैं उन्होंने तहसील स्तर पर बैठक करके जो वहाँ की तहसील स्तर की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए और लोगों को पीस कमेटी की बैठक के माध्यम से एक संदेश दिया है कि हम लोग इस पूरे त्यौहार को शांति और कुशलता के साथ संपन्न कराएं। इसके पश्चात मेरे द्वारा और पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, साथ ही साथ जो बिजली विभाग है, नगर आयुक्त साहब हैं, जो अन्य जो हमारे मुख्य जलकल है, अन्य विभागों के समस्त अधिकारियों के साथ ही जो हमारी नगर पालिका नगर पंचायत है उनके ईओ, चेयरमैन, डीपीआरओ की टीम, इन सभी के साथ साथ हम लोगों ने बैठक करके एक क्लियर कट जो है समस्याओं को सामने आने की संभावना होती है उस पर पूरी तरह से वर्कआउट करने के लिए कह दिया गया है। हम लोगों के बीच में वहाँ पर जो सेंट्रल पीस कमेटी के कई सम्मानित सदस्य भी मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने लोगों के बीच में एक संदेश दिया है कि किस प्रकार से इस बार हम लोग को इस ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाना है। इसको साथ साथ कुछ चीजें ऐसी थी कि जब कुर्बानी होने के तत्काल पश्चात जो एक पानी की जरूरत पड़ती है हाई प्रेशर के साथ, इसके अलावा जो अवशेष बचते हैं उनको जो हमारी नगर निगम की गाड़ियां हैं या कह सकते हैं कि नगर पालिका और नगर पंचायत की गाड़ियां कैसे लेकर जाएंगी, कहाँ पर उन अवशिष्ट को दफनाया जाएगा और दफनाते समय किन चीजों का ख्याल रखना है। ट्रकों पे नीचे की तरफ भी जैसे तिरपाल लगाना है, ऊपर भी तिरपाल लगा के ढकना है जिससे कि कोई अवशिष्ट रास्ते में गिरने न पावे। सभी ड्राइवरों की जो मोबाइल नंबर है, ड्राइवरों की जो शिफ्ट है, उन सभी को एक रिटर्न में सबको कह दिया गया कि इसको ध्यान में रखें। और एक पूरा प्रयास है बिजली विभाग से कि वो लोग पूरे समय जो 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करें। इसके अलावा पानी की जो आपूर्ति विद्युत के साथ साथ पानी भी बहुत जरूरी है, उसको भी वो लोग सुनिश्चित कराएं कि जो हाई प्रेशर के साथ पानी इनको मिलता रहे। ये जो तमाम चीजें हैं इन सबको करके और जो हमारी फोर्स है, जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, सबकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सबको इस बात की कड़ी ताकीद कर दी गई है कि इसको सुनिश्चित कराएं कि कहीं किसी भी प्रकार की ना इत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए और अगर कोई इस प्रकार की इस अमन और चैन की फिजा में किसी भी प्रकार की बदइंतजामी करने की कोशिश करता है तो उसके साथ सभी को कड़े आदेश दिए गए हैं कि कठोरता से उनके साथ पेश आया जाए।
कुर्बानी को लेकर के, प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी या फिर नई परंपरा को लेकर के क्या कुछ राय? देखिए, सबसे पहले स्पष्ट सबको बता दिया गया है कि कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ है कि जो प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं, प्रतिबंधित जानवर हैं, उनकी कुर्बानी कदापि ना की जाए। इसके साथ ही कुर्बानी करते समय का कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो सोशल मीडिया में ना डाला जाए। ये तमाम चीजें की जो चीजें थी सबको बैठकों के माध्यम से अच्छी तरह से बता दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे कि पिछले वर्षों में जनपद में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस त्योहार को मनाया गया है, इस वर्ष भी उसी प्रकार से इसको शांति और कुशलता के साथ संपन्न कराया जाएगा। थैंक यू।